वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा शरा व्लॉग्स। तो आज व्लॉग की शुरुआत हुई है। मैं हमज़ा के स्कूल गई थी पीटीएम। तो घर जाते जाते मैंने जो है ना व्लॉग की स्टार्टिंग ले ली है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए घर चलते हैं, घर चल के आगे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो जिस दिन ये क्लिप शूट हुई उस दिन था सैटरडे, और अभी टाइम यहाँ पर 1:20 हो रहे हैं। और हमज़ा के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो मैं हमज़ा को लेकर गई थी, और वहाँ से मैं हमज़ा को इसलिए लेकर गई थी पीटीएम अटेंड करने के बाद में मैं एरिया में ही हमज़ा को जो है ना डॉक्टर को भी मुझे चेकअप कराना था, रिपोर्ट्स दिखाना था, क्योंकि उसको पेन ज़्यादा था। तो मैंने जो है ना डॉक्टर को बता के पेन किलर जो है टैबलेट्स कुछ लिखवाई, कुछ एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने लिखा, और साथ-साथ डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन दिया और मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है ना किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, बच्चे को बताइए, बिकॉज़ पेन उसको डे बाय डे बढ़ रहा है। फिर घर आए तक मुझे जो है आपने देखा 1:20 हो गए थे, और अभी प्रेज़ेंट टाइम जो मेरे घर में हाउस हेल्पर आती है वो बिल्कुल आई नहीं थी, और अंशरा ज़मीन में सो रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी काम-वाम नहीं किया। और सुबह पीटीएम का जो टाइम था 11 बजे का था, और मैं 10 बजे कुछ उठी थी, तो बस मैं ब्रश करके चाय नाश्ता करके चली गई थी। उसके बाद में मैं आने के बाद में हाफ़ एन आवर बैठने के बाद मैंने घर झाड़ा। घर झाड़ने के बाद में मतलब झाड़ू लगाया, उसके बाद में मैंने घर को पोंछा, और उसके बाद में मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने जो है ना दाल और चावल को गरम किया और कचूमड़ बनाया, उसके बाद में थोड़ा-सा मैंने दाल-चावल खाया, और खाना खाने के बाद में मुझे एक चाय की तलब लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी-सी यहाँ पर जो है ना आधा कप चाय बनाई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम 3 बज चुके हैं। तो इतना जो है ना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, इतना बिज़ी दिन जा रहा है मेरा, कि मैं बता रही हूँ ना सुबह से कब शाम हो जाती है और कब रात के 12 बज जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाय पीते बैठी थी, हमारे पहचान के एक अंकल हैं, वो आ गए थे घर पे। उसके बाद में उनके जाने के बाद में मैं बर्तन नहीं धोई थी, बर्तन थोड़े थे, तो फिर मैंने जो है ना बर्तन-वर्तन धोया, और यहाँ पर टाइम जो है ना 5 का हो रहा था, और अचानक से बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तो देखिए मेरे प्लांट्स बारिश में भीगने के बाद जो है ना माशाल्लाह कितने खुश-खुश से लग रहे हैं। अल्लाह ऐसी हरियाली हमारी ज़िंदगियों में भी एकदम भर दे, और एकदम खुशहाली दे दे अल्लाह ज़िंदगियों में। और जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को भी दूर कर दे। तो यहाँ पर जो है ना देखिए अभी भी बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो अंशरा को ये मौसम देख के क्या सूझा, पॉपकॉर्न, कि माँ बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों बच्चे का मैं दिल तोड़ूँ, तो मैं बना देती हूँ। तो वो पॉपकॉर्न की सीड वग़ैरह मैं अक्सर घर में ला के रखती हूँ बच्चों के उससे। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना पॉपकॉर्न बनने रखा, और साथ-साथ मैंने मेरे लिए जो है ना चाय बनने रखी। अभी तो मैं चाय कम पी रही थी, लेकिन अभी कैसे थकान की वजह से ना बस मुझे ऐसा लगता है ना कि एक अच्छी-सी स्ट्रॉन्ग चाय मिल जाए और मैं चाय पी लूँ, और जो है ना मतलब मेरी थकान दूर हो जाए। और सच बता रही हूँ मैं इतना ज़्यादा थक थक गई हूँ, मतलब घर के काम और प्लस बच्चों की तबीयत, उसके बाद में मतलब बाहर स्कूल की मीटिंग्स वग़ैरह और चेकअप के जाना-आना, तो मेरी भी उतनी कोई तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ख़ैर जो भी है, तो अंशरा यहाँ पर अपना पॉपकॉर्न एन्जॉय कर रही है कार्टून देखते-देखते। हमज़ा ने बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि उसको पेन था तो उसका मन भी नहीं था, और मैंने चाय-वाय पी। चाय पीने के बाद लाइट चली गई, बारिश हो रही थी तो लाइट चली गई, लेकिन हाफ़ एन आवर में आ भी गई। उसके बाद में मैंने पालक और आलू वो लेकर आई थी, जब मैं डॉक्टर के पास से चेकअप करा के हमज़ा को आ रही थी, तो मोहल्ले में जो है ना एकदम फ्रेश पालक बिक रही थी, तो मैं पालक लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पर जो है ना पालक आलू की सब्ज़ी मैंने सोचा कि मैं यही बनाती हूँ आज। और वहाँ पर देखिए बर्तन धुले हुए रखे हैं, मैंने जमाया नहीं था कि अच्छे से उसका पानी निकल जाए।
बर्तन सूख जाए तो देन उसके बाद करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी बन रही थी, सब्ज़ी के साथ-साथ मैंने लगे हाथों चावल भी रख दिया था और चावल के बाद मैं यहाँ पर आटा भीगने रख रही थी कि आटा थोड़ा फूल जाए तो फिर मैं रोटी बनाऊँ। और उसके बाद में मैंने जो है ना रोटी वग़ैरह बनाया तो सुबह से शाम मतलब सुबह पीटीएम में चले गए, फिर डॉक्टर के पास, उसके बाद घर आई, झाड़ना, पोंछना, बर्तन पूरा बिछाना वग़ैरह सब सैंतना था। जितनी चीज़ें आप लोगों को जो है ना एक 10-12 मिनट के व्लॉग में दिखाई जाती है, वो उतना 12 मिनट में तो कोई भी काम नहीं होता। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो बस छो थोड़ी-थोड़ी जो है ना क्लिप को मैंने जो है ना ऐड किया, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब्ज़ी, रोटी, चावल सब बन गया था और उसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा क्यूकम्बर और अनियन कट कर रही थी सब्ज़ी के साथ मिला के खाने के लिए। और यहाँ पर आई थिंक टाइम 9 बज रहे थे। उसके बाद में मैंने जो है ना प्लान किया कि भई खाना जल्दी खाएँगे, जल्दी सोएँगे ताकि नींद कंप्लीट हो और बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिले क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आ रही है तो खाना खाने के बाद में मुझे किचन भी क्लीन करना रहता है। तो मैंने इसलिए जो है ना प्लान किया कि जल्दी करेंगे तो यहाँ पर टाइम जो है ना 9:15 हो गए थे और मैंने माशाल्लाह बच्चों की थाली रेडी कर ली थी और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो खाना थोड़ा बहुत सब्ज़ी वग़ैरह बची थी, तो मैं उसको खाली करके रात में ही सारे बर्तन-वर्तन धो लूँगी, किचन भी क्लीन कर लूँगी क्योंकि सुबह उठने के बाद में होता नहीं, कहीं न कहीं मेरा जाना हो जा रहा है। फिर बाहर से जाके आओ तो घर में काम करने का दिल नहीं करता क्योंकि थक जाती तबीयत। तो मुझे मंडे के दिन फिर हमज़ा को जो है ना यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाना है और मंडे के दिन इंशाल्लाह अगर अंशरा एकदम बेहतर रही तो अंशरा जो है स्कूल जाएगी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अंशा को फ़ीवर तो नहीं है, बस वही वीज़िंग, सर्दी-खाँसी है थोड़ी। अभी 5 दिन का कोर्स था तो इंशाल्लाह वो ठीक भी हो जाएगी। तो मैंने प्लान किया है कि मैं मंडे से अंशरा को भेजूँगी और रही बात हमज़ा की, तो हमज़ा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो स्कूल जाने की कंडीशन में नहीं है अभी। तो वो अभी फ़िलहाल घर पे ही रहेगा, तो मंडे इवनिंग में इंशाल्लाह जो है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी और फिर जो भी होगा इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ मुझे इतना काम करते देख अंशरा बोल रही थी कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप बर्तन जो है ना इधर रख दो, मैं जमा देती हूँ मम्मा करके बोल रही थी। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है मैं तू बर्तन जमा दे और उतनी देर में जो भी रात के बर्तन निकले थे खाने के, शाम के चाय-वाय के, तो उसको सारे जो है ना मैं धो लेती हूँ और फिर जो होगा देखा जाएगा। तो खाना खाने के बाद में मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया, बर्तन-वर्तन धो दिए थे, सारी वाटर बॉटल फिल कर दी थी। और उसके बाद में मैंने बिस्तर वगैरह लगाया और अंशरा के सर में मैंने ऑयलिंग की, चोटी बनाई। बहुत सारे काम हुए लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें कुछ भी शूट नहीं की। तो बस बिज़ी शेड्यूल होने की वज़ह से ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये मिनी सा व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और जो भी मुसीबत आती है या जो भी परेशानी है मतलब जो है ना अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमको ही क्यों चुना? जब हम बाहर निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं ना कहीं, तो जब मैं दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे ये एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान, उसने दिया और वो ठीक भी कर देता है। तो इन चीज़ों से कभी नहीं घबराना चाहिए कि ये चीज़ मुझे ही क्यों, हमको ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो अल्लाह की मसलियत है, हो सकता है इसमें कुछ हमारे लिए बेहतरी हो। इसीलिए जो ना अल्लाह देकर भी आज़माता है, अल्लाह लेकर भी आज़माता है। और वैसे भी जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को है ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि जैसे कि होता है ना गर्मी हो गई तो भी इंसान को बर्दाश्त नहीं, ठंडी हो गई तो भी बंदे को बर्दाश्त नहीं, बेटियां हैं तो भी बर्दाश्त नहीं, बेटियां नहीं हैं तो भी बर्दाश्त नहीं। तो इसी तरह सेहत है तो भी इंसान कहता है कि हाँ ठीक है ऐसा वैसा, और अगर सेहत नहीं है तो भी बंदा परेशान है। तो इसीलिए अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है। और अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीदी कुफ़्र है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सुबह मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकती कि व्लॉग की शुरुआत हो रही है, व्लॉग में बने रहिएगा। तो व्लॉग की शुरुआत तो कल ही हो गई थी।
बट मुझे टाइम नहीं मिला। अगेन वही सारी चीज़ें, घर घर मेंटेन करो, कि कुकिंग देखो, कि बच्चे देखो, कि बाहर की चीज़ें देखो। तो उस वजह से शेड्यूल मेरा बहुत बिज़ी बिज़ी सा है और बहुत ज़्यादा थकावट है। अब मेरी भी तबीयत एकदम लो सी हो रही है, आप लोगों को आवाज़ से मालूम होगा, हो रहा होगा। आज दूसरा दिन है और मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का क्या 11 बज रहे हैं। तो मैंने मेरे लिए चाय बनने रखी हूँ, बाकी फिर वही सारे काम है, क्लीनिंग, डस्टिंग। कुछ नया होगा तो शूट करूँगी और बाकी तो नहीं। और बच्चों की अपडेट दे देती हूँ हेल्थ की आपको। तो अंशरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है, खाली रात में उसको खांसी वगैरह बहुत थी, बुखार तो नहीं था। रही बात हमज़ा की, तो उनकी तबीयत अभी भी वैसे ही है। तो जा रही हूँ नाश्ता करने, फिर जो भी नया होगा तो आपसे जो है ना शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, ठीक है। आपसे दुश्मनी थी मगर गुलामी में आने को जी चाहता है। करो आपसे दुश्मनी थी मगर गुलामी में आने को जी चाहता है। खत्म नबूवत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब, खत्म नबूवत आदम कादियानियत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। इसकी यारी की लहू देकर अकाबिर ने इसकी यारी की रहे। अगर खत्म नबूवत का लगाओ शान से नाम, अगर खत्म नबूवत का हमारी शान बढ़वाए, अगर खत्म नबूवत का हमारी तुम्हारी हम सबकी शान। यहाँ पर है ना ख़त्म नबूवत का एक छोटा सा जो है ना प्रोग्राम हो रहा था हमारे मोहल्ले में। तो यहाँ पर मौलाना शोएबुल्लाह ख़ान साहब आए थे, जिनके मदरसे का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मदरसा मसीहुल उलूम। तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दुआओं की दरख्वास्त है, जैसा भी होगा इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपसे।